मेरा नाम है अभिषेक छोकर और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड राजस्थान। आज हम जिनके साथ हैं वे व्यक्ति 1929 में जन्मे। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से लेकर और आज तक 2025 में हम इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। राजनीति में रहे, वकील रहे, भरतपुर के बहुत से उस समय के राजनेताओं के साथ, राजस्थान के राजनेताओं के साथ और देश के कई राजनेताओं के साथ इनके बहुत ही अच्छे खासे संबंध रहे। आज हमारे साथ हैं नत्थी सिंह जी, जो राज्यसभा के सांसद और राजस्थान विधानसभा से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आप अपने बचपन के बारे में बताएं। आप जब 1929 में पैदा हुए थे तो उस समय के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर देखते हैं? उस वक्त के भारत में आज के भारत में एक बड़ा अंतर तो यह है, उस वक्त के आदमी बात के बड़े धनी होते थे जी। आज नहीं, आज तो कई रंग बदल देते हैं एक दिन में ही जी। उसमें नहीं, उसमें तो ये जो हो गया कह दिया जी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है। आप जब जिस समय भारत को आजादी मिली उस वक्त कितने वर्ष के थे? आपको कुछ यादें हैं उस वक्त? आप क्यों नहीं, सन 42 के आंदोलन में था जी। हमने विद्यार्थी आंदोलन चलाया था सन 42 में। जी बताएं थोड़ा। मैं उसका प्रेसिडेंट था जी। और उस वक्त हमने लाठियाँ खाई। अच्छा। हाँ अंग्रेजों के शासन में। हाँ, और उनके परंतु साहस नहीं टूटा लोगों का। उन लाठियों से साहस नहीं टूटा? हाँ, कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। उस समय की कोई यादें हैं आपको, कोई कहानियां कि नहीं? उस समय के जो बड़े नेता थे, गांधी हुए, नेहरू हुए, उनके बारे में कोई कहानियां? गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो जी, हमसे कहा करो और मरो जी, तो उस वक्त बहुत जोश आया लोगों में। जी, गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जी, लेकिन उस वक्त लोगों ने अपने हाथ में शासन ले लिया, तोड़ फोड़ भी बहुत हुई। अच्छा। हाँ, और अंग्रेज दहशत में आ गए 1942 में। हाँ, 1942 दहशत में आ गए थे वो जी। और 1942 से लेकर 1947 तक, 47 में आज़ादी आ गई जी। और निरंतर आंदोलन चला। जी। 42 से 47 से निरंतर आंदोलन चला और हम लोग उसमें, मैं उसका मस्त सरकार बनी थी उस वक्त। जी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर 4 राज्यों का मस्त राज। मैं उसका विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष था, विद्यार्थी कांग्रेस का। जी। 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 जो और उस वक्त हम लोग पूरी तरह से संगठित होकर के और अपने आप को मजबूत बना रहे थे। आज आपकी क्या उम्र है? मैं अब 98वें साल में चल रहा हूँ। 98 साल के हो गए? चल रहा हूँ, 97 का हो गया। अच्छा, 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 अच्छा। तो आप 98 साल के आज हो गए हैं। आप राज्यसभा के सांसद रहे, एमएलए रहे। 4 बार एमएलए रहा। 4 बार आप एमएलए रहे। प्रधान रहा पहले। अच्छा। कुमेर का सबसे पहला प्रधान। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? चलें वहां से अगर बात करें तो राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? राजनीति में तो हम सन 42 में आ गए आंदोलन में। जी। तब से ही लग क्या उम्र थी 42 में? 42 में हम 14-15 साल के थे। 14-15 साल के? हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर आप चुनाव हुए, प्रधान बने पहली बार सन 57 प्रधान बना मैं। कुमेर से? ठीक है। तो कुमेर बनने की कोई उस समय की यादें होंगी भरतपुर की? क्या क्या रहा, क्या नहीं रहा? उस टाइम तो राज परिवार का पूरा जोर था। हाँ, हम राज परिवार की परवाह नहीं करते थे। अच्छा। राज परिवार में, मैं भी राज परिवार से हूँ, नोबेल हूँ जी। तो हमको नोबेल पुरस्कार वजीफा मिलता था नोबेल का 8 का। जी। मेरा बंद कर दिया उन्होंने।
लेकिन जो तहसील में फर्स्ट आता था उसको भी उतना ही पैसा मिलता था। एक में तो मैं आया तहसील में फर्स्ट, अपने आप वो मिलने लगा। तो उन्होंने कोशिश करी, लेकिन हमको किसी तरह काबू डाउन, मेरे घर वालों पर दबाव डाला, मेरे पिताजी को बैठा के बाद हम ना पढ़ा, हमें तो चल। अच्छा। हाँ, पर हमने सबने, हमारे जो साथी थे बच्चे लड़के, उन्होंने सब उनको कहा नहीं था, हम सब मिल के काम करेंगे, आप चिंता मत करो। जी। तो उन्होंने चले गए, हाँ। ठीक है, पढ़ा। लेकिन उस वक्त जो राज परिवार था उसका इतना दबदबा नहीं था। अच्छा। इतना दबदबा नहीं था, कोशिश करते थे वो, दबदबा नहीं था। और हम लोगों का संगठन था जो पूरी तरह से करता। अंत में इन्होंने क्या किया, मेरा और मेरे एक साथी का रेस्ट्रिकेशन कर दिया। जी। तो मेरा रेस्ट्रिकेशन कर दिया तो आगरा कॉलेज के लड़के आ गए तगड़े तगड़े, उन्होंने उसको एजुकेशन मिनिस्टर को घेर लिया। कार नहीं थी उस वक्त। अच्छा। एजुकेशन तांगे में जाता था। अच्छा। तांगा घेर लिया। हाँ जी। कि अभी कैंसिल कर इस रेस्ट्रिकेशन को, और वहीं दस्तखत करा लिए, रेस्ट्रिकेशन कैंसिल। उसके बाद हम जो है इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने के लिए, सेंटर था हमारा कोटा जी, तो 1 महीने के लिए वहाँ चले गए। उसके बाद आए तो आज़ादी की लहर आ गई थी। अच्छा। तो फिर आप जैसे प्रधान बने, हाँ, कुमेर में। हाँ। हालांकि अगर एजुकेशन की बात करें, आपने एलएलबी भी करी, वकील भी रहे आप। हाँ, बहुत अच्छा वकील रहा। बहुत अच्छे वकील रहे। हाँ। तो आप अपने वकीलात के कोई किस्से बताएं, या जब आपने एलएलबी करी हो उस टाइम की, या आपका कोई ऐसा आपने केस लड़ा हो जो मतलब आपको याद रह गया हो अभी तक? ऐसा है कि हमने एमए तो आगरा से की जी, और जब एमए करी तब हमारे जयपुर में लॉ कॉलेज खुल गया, तो उसके हम फर्स्ट स्टूडेंट थे। अच्छा, पहला बैच? पहला बैच जी। और वहाँ से उसके बाद वकालत करी। सन 1953 में आप वकील बने? हाँ। 53 में बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ। उसके बाद कोई ऐसा केस वगैरह लड़ा आपने जो आपको आज तक याद हो, कोई समस्याएं आई हो उस समय, या उस समय कैसे केस आते थे? भैंस चोरी के 3 तरह के केस आते थे जी, और मैं तीनों, एक तो सबसे ज्यादा तो क्रिमिनल जी, रेवेन्यू और सिविल जी, मैं तीनों साइड में काम करता था। तीनों में। फिर आप बहुत अच्छी वकालत थी मेरी जी। उस वक्त भरतपुर में 4 बड़े वकील थे जी, तो हर केस में, जिसमें एक में वो होता, मैं हर केस में एक तरफ से होता था। अच्छा, एक तरफ वो 3 होते थे? नहीं, जैसे वो 3 है जी, एक को कोई केस, तीनों के खिलाफ अलग अलग केस थे उनके। हाँ हाँ। पर मैं हर एक के खिलाफ रहता था। अच्छा। हाँ। आपको नाम याद है उन वकीलों के? वकीलों, एक तो श्यामलाल, एक भगवत प्रसाद, और एक जगदम्बा प्रसाद पांडे। अच्छा, चलिए। तो आपकी जैसे वकालत चल रही थी बहुत अच्छी, फिर राजनीति में आप प्रधान बनने तक कैसे आए? कैसे प्रधान बने? पहली बार चुनाव हुए? पहला चुनाव हुआ प्रधान का। कब हुआ? 57 में। हाँ। फिर प्रधान का चुनाव लड़े? हाँ, और जीते? हाँ। उसके बाद एमएलए बने? 62 में निर्दलीय भरतपुर से। तो 57 में मैं कांग्रेस से लड़ा था प्रधान एमएलए का। अच्छा। जब मैं 6 वोट से हारा जी, पहला चुनाव। हाँ। फिर कांग्रेस वाले में राज बहादुर जी थे, उन्होंने जिस आदमी से मैं 6 वोट से हारा उसको कांग्रेस में ले लिया। अरुण जी को? नहीं, होतीलाल था ये। अच्छा। तो ले लिया, तो मैं निर्दलीय फिर लड़ा जी, 62 में हराया उसको। बिल्कुल। 67 में सबकी जमानत जब्त कराई जी। तो राज बहादुर जी के बारे में जो भरतपुर के पुराने लोग हैं वही जानते हैं, नए लोगों को इतनी जानकारी नहीं होगी।
राज बहादुर जी के बारे में आप बताएं, क्योंकि राज बहादुर जी ऐसे एमपी रहे जिन्होंने राज परिवार के सदस्यों को 2 बार हराया। आरबीएम हॉस्पिटल इतना बड़ा उनके नाम पे है आज की तारीख में, तो उनके जीवन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है बाहर। उनके बारे में आपको कोई चीजें ध्यान हो? देखो, राज बहादुर जी बहुत अच्छे वकील थे जी। और जब उसमें पार्लियामेंट में भेजने का सवाल आया जी। तो मास्टर राजनीति जी प्रेसिडेंट थे, अच्छा पीसीसी के। अच्छा। तो उनको जाने का था। जी। हम सब लोग गए नौजवान, हमने कहा आप तो प्रेसिडेंट हो, आप तो ये नौजवान वकील है, इसको भेजो राज बहादुर को। मास्टर जी ने मान लिया, भेज दिया। वो पहुंच गए वहाँ, उन्होंने मेहनत करी, बिल्कुल। तो फिर वो आगे सन चुनाव में जब हुआ तो ये महाराजा बहादुर उसका साथ देते थे, राज बहादुर का। जी। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग को मैं लड़ूंगा हाँ जी। राजा से। जी। राज बहादुर सही, मेरी पार्टी का सवाल है, हमें तुम लड़ो। महाराज को हमने लड़ा दिया, राज बहादुर हरा दिया। सही बात। तो फिर वो जो है कि नहीं, महुआ से उपचुनाव लड़े इधर दौसा क्षेत्र से। रामकरण जोशी एमएलए थे, उनको एमपी भी थे, उनको मिनिस्टर बनाया और वो यहाँ से उपचुनाव लड़के जीते, डिप्टी मिनिस्टर बड़े फिर वहाँ जी केंद्र में। उस समय आपकी किन्हीं ये जो पूर्व में बड़े बड़े नेता रहे, आपने जब भारत आजाद हुआ पहले प्रधानमंत्री से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबके कार्यकाल देखे आपने। हाँ, उस समय जो बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए और भी कई सारे, किसी बड़े नेता से मिलने का वो हुआ आपको? मिले हो या उस समय की कोई कहानी प्रचलित रही हो उन लोगों की? नहीं, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू वगैरह तो हम मिले थे, वो ऐसी बात नहीं थी, वो बहुत ऊंचे थे वो। जी जी जी। तो वहाँ पर फिर जब ये उसके बाद ये नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ जी। इनके साथ काफ़ी मिले हम। नरसिंह राव जी। हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी, उनके साथ तो हम रहे ही। हाँ, जनता दल में। हाँ। तो जैसे चुनाव लड़ना, राजनीति करना, ये सारी चीजें तो एक अलग जीवन का पहलू है। जो खुद का जीवन होता है उनकी क्या यादें हैं आपको? आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, उस समय जब बच्चे बड़े हो रहे थे और आप राजनीति में थे तो बच्चे मिस नहीं करते थे आपको? बच्चों को लेके कोई कहानियां होंगी। ये ऐसे इंटरव्यू नहीं है, आराम से अपन बस बात ऐसा है जी। बच्चे एक तरह से मैंने अपने पीए पे छोड़ रखे थे। अच्छा। मेरा पीए था छत्तर सिंह। हाँ जी। उसी पे मैं तो अपनी राजनीति में मशहूर रहता था जी। उनको स्कूल ले जाना, करना, दाखिला कराना, उसे उन्हीं पे छोड़ रखा था जी। उससे नुकसान भी होता है जी, बच्चों को नुकसान होता है जी, परंतु बच्चे मेरे इतने अच्छे थे, सबके सब सबने मेहनत करी, मेहनत करके सफल हुए। तो उस समय के जो राजनेता थे पहले, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करी जाती है, उनको कहीं विदेश दौरे पे जाना था या जम्मू कश्मीर जाना था तो उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे। उन्होंने लोन लेके कार खरीदी थी, वो कार आज भी संग्रहालय में रखी हुई है। तो उस समय के जो नेता थे वो आदर्शवादी थे। लाल बहादुर शास्त्री से मैं मिला जी, और हमने कहा हमको न्याय चाहिए जी। उन्हें कहीं न्याय नहीं होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मास्टर जी का, राज बहादुर जी का समझौता हो जाए तो तुम्हारा सब ठीक। मैं क्या, हमें तो समझौता से मतलब नहीं, हम न्याय चाहिए। तो न्याय नहीं होता है राजनीति में, ये है उनके शब्द थे।
अच्छा, लाल बहादुर जी के। लाल बहादुर जी के। आपकी नजरों में कैसे नेता रहे लाल बहादुर जी? लाल बहादुर जी ठीक थे, असर्टिव नहीं थे। अच्छा, कैसे? असर्टिव जैसा अरे नेहरू का कर दिया कोई काम कर दिया? हाँ, अच्छा बाद में बीपी सिंह हुआ, जी। वो भी हुआ, वो उससे हमारे खूब अच्छे संबंध थे, हाँ जी। तो वो भी है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत ईमानदार वैसे आदमी थे, लेकिन एग्रेसिव नहीं थे। हाँ अब जैसे वो कहते हैं उनकी डेथ हुई तो कि भाई इन्होंने रसा वालों ने उनको दवा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को टेलीफोन किया जी। कि क्या रिएक्शन है, हाँ। कि लोग तुम्हारे बड़े खिलाफ है, जो समझौता किया तुमने। हाँ। हार्ट अटैक हो गया उसको। ताशकंद समझौता जो किया था। हाँ ताशकंद गए थे वो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, जैसे चुनाव चलते आए, चुनाव हुए हैं, आपने सारे अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको देखा है। राजस्थान पूरा 1947 में मत्स्य संघ बना, फिर पूरा राजस्थान बना। हर एक मुख्यमंत्री को आपने देखा है राजस्थान के। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री अब तक रहे, भरतपुर में जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर से मुख्यमंत्री रहे। हाल फिलहाल में आज इस वर्ष जब हम बात कर रहे हैं तो भजनलाल शर्मा जी, वो भी भरतपुर से हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं। तो वो और जगन्नाथ पहाड़िया जी को लेके इनकी राजनीति इतनी मजबूत होने के बाद भरतपुर की, फिर भी भरतपुर का विकास क्या आपको लगता है जिस तरीके से होना चाहिए था उस नहीं हुआ? नहीं हुआ। किस चीज की कमी रह गई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भरतपुर के विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की जी। और उसके लिए हमने आंदोलन छेड़ा था कि हमको ये जमुना का पानी मिले, गंगा का पानी मिले जी। वो उस वक्त तो नहीं मिल पाया। जमुना का थोड़ा चंबल का मिला। अब चल रहा है और नदियों को करने का, सब नदियों को मिला और करो, देखो क्या होता है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात जो रही, इस पानी पर जोर नहीं दिया इन्होंने, तो भरतपुर का विकास नहीं हो पाया। देखिए, विकास के लिए क्या जरूरत है? पानी चाहिए जी। फसल अच्छी हो जी। लेकिन फिर फसल का दाम भी मिले किसान को। बिल्कुल। वो आज तो क्या है हालत है, किसान तो पैदा करता है, मंडी में बिकता है, उसका तो बेचारे का नीलामी मिलती है, उसका कोई से ही नहीं है। ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। और बदल क्या ये होना चाहिए भाई, एक मिनिमम प्राइस फिक्स हो, वो कम से कम किसान को मिले। इसका दायित्व तो राज्य को लेना चाहिए। एमएसपी की जो बातें चलती हैं, हाँ, जरूरी है, जरूरी है। हाँ। तो जैसे आप 4 बार एमएलए रहे, हाँ, आपने ये मुद्दे तो उस वक्त भी उठाए होंगे। हाँ, उठाए, सब उठाए। उस टाइम की सरकार के क्या प्रतिक्रिया रही इन चीजों को लेके? देखो, सुखाड़िया जो चीफ मिनिस्टर था जी, उससे मैं कहा करता था तुम मुस्कान से मारते हो लोगों को। हाँ जी। काम नहीं करते, मुस्कान से टरका देते हो। अच्छा। बहुत दिनों तक रहे हो, सबसे 70 साल रहा हो। हाँ जी। 70 साल चीफ मिनिस्टर था। 70 साल के थे जब? नहीं, 17 ईयर्स रहा वो। जी जी जी। हाँ। जी। लेकिन जैसे ये पांचना बंद का सवाल आया जी, हमने कहा इस पांचना बंद को आप हमारे भरतपुर को और उनको पानी देने का सुविधा करोगे और क्या क्या करोगे, इसको ये महीना यहीं रोक देंगे। हाँ जी। नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, हमको। लेकिन कुछ नहीं हुआ, पासना का एक बूंद पानी नहीं मिला भरतपुर को। बिल्कुल सही, उन्होंने वहीं रोक दिया। बिल्कुल। तो असली बात तो ये है कि भरतपुर के विकास के लिए जो होना चाहिए वो पहाड़िया में भी वो नहीं था दम।
नहीं कर पाया कुछ भी। असर्टिव नहीं थे वो भी लाल बहादुर शास्त्री की तरह। और लाल बहादुर शास्त्री तो बड़ा आदमी, पहाड़ियाँ कहाँ उसकी कंपनी में कहाँ आया है। नहीं कंपनी, हाँ, पर इतने दमदार नहीं थे। नहीं था। तो राजस्थान का अब तक सबसे दमदार मुख्यमंत्री कौन लगा आपको? क्या? राजस्थान का सबसे मुख्यमंत्री जो दमदार रहा वो कौन लगा? मजबूत जो मुख्यमंत्री रहा हो। मजबूत इनमें हरदेव जोशी था। हरदेव जोशी जी, उनके बारे में कोई कहानी? हरदेव जोशी जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे हावी था। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी उसके हावी नहीं थी, वो ब्यूरोक्रेसी हावी था वो। कैसे, कोई कहानियां? आप उस टाइम विधायक भी थे। ऐसा है जी एक बात बताता हूँ। जी। भरतपुर का चुनाव हुआ, जी कांग्रेस ने हरि सिंह को टिकट दिया, जी। हम लोग खिलाफ थे। यद्यपि इंदिरा गांधी ने कहा था नत्थी सिंह जीत जाएगा तुम उसको दो, हाँ जी। पर उस वक्त नियम बना रखा था कांग्रेस ने, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर था पहाड़िया, हाँ जी। प्रेसिडेंट था गिरिराज भार्गव। हाँ जी। अब इन दोनों को कहका कि नहीं हरि सिंह को दो, हाँ जी। हम कहीं तो हारेगा, हाँ जी। और वो हार भी गया। बिल्कुल। पंडित रामकृष्ण जीत गया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और उसमें हमारे ऊपर आरोप लगा कि तुमने किया है, मैं हमको निकाल दो। सही बात है। हम तो तैयार बैठे, हमें कोई बात नहीं है, पर नहीं, वो निकालने की हिम्मत नहीं हुई। तो राजनीति में 4 बार हम एमएलए रहे, 1 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे। पार्लियामेंट के मेंबर का जो सवाल है वो एक दिलचस्प कहानी है। जी। चंपावती जो है केरावली क्षेत्र से, फतेहपुर सिंह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी। वो इंदिरा गांधी के पास गई। जी। इंदिरा गांधी से ने कहा कि बोलो तुम्हारी क्या मदद चाहिए। वो नत्थी सिंह को मेरा इंचार्ज बना दो। जी। बना दिया। मैं इंदिरा गांधी के पास गया। जी। मैं साहब देखो ये तो मेरे छोटे भाई की सास है, जी। और जो लड़ रहा है वो मेरे बड़ा भाई का साढ़ू है, जी। इसलिए तुम मुझे यहाँ से न उतराओ। मथुरा में मैं तुम्हारा 3 सीट ला दूंगा, मथुरा में नहीं। जाओ, जा कर गए। जी। तो अंत में जो है चुनाव लड़े, उसका अच्छा बना। फिर एक माता जी चौधरी चरण सिंह की वाइफ जी। और राजा मासूर के मनीराम बागड़ी, हाँ जी। हरियाणा का था। जी। जी। इनने एक 60 ट्रैक्टर का जुलूस निकाल करके और ये कहा भाई ये चौधरी चरण सिंह की इज्जत का सवाल है, हाँ जी। इसलिए कांग्रेस उसको जिताओ उनको। तो चंपावती के में तो हार गई। हाँ जी। तो क्या कर, फिर गए हम लोगों के पास, फिर गए अब चौधरी चरण सिंह सवाल में देखो 1 वोट से अगर चौधरी चरण सिंह जरूरत पड़े इसकी वोट मैं दिला दूंगा। हाँ जी। 1 से ज़्यादा की बात फिर नहीं है। सही बात है। लोग मान ली और जिता गई। हाँ जी। वो जीत गई। तो वो इंदिरा गांधी के पास गई। इंदिरा गांधी ने उसको बधाई दी। और कैसे जीती तुमने नत्थी सिंह को मेरा इंचार्ज बना दिया। उसी दिन उसने तय कर लिया मैं राज्यसभा में रहूंगी। जी। और ले लिया राज्यसभा में। जी। राज्यसभा जब आप गए, राज्यसभा का कार्यभार ज्यादा बढ़िया था जो कार्य आपने किया 6 साल, यहाँ जो 4 साल, यहाँ 4 बार आप एमएलए रहे राजस्थान में, उनमें ज्यादा कार्य में किसमें अंतर रहे? देखो उसमें मैंने काम के अधिकार के नाम पर एक विशेष प्रस्ताव रखा था। जी। उसकी बहुत सब लोगों ने मैंने तो रखा ही था, मैं तो बोला ही। और सारी पार्टी के लोग, इवन भूपेश गुप्ता जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, सब ने पार्टिसिपेट किया, अप्रिशिएट किया। जी। यहाँ तो हम छाए रहे, असेंबली में तो हम छाए रहते थे। हाँ जी। ये सरकार इनकी थी कांग्रेस के लिए, हम इन पर हावी रहते थे। जी। हम 4 एमएलए थे
8 MLA थे हम सपा के। जी। मैं, रामकृष्ण, मुकुट, और ये तो हम तो भरतपुर से थे, केदारनाथ, गंगानगर से थे, इस तरह से। लेकिन यहाँ तो हम छाए रहते थे और राज्यसभा में हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर आपने उस समय जो शुरुआती दौर में इतनी आपने 3 या 4 पार्टियां बदली। आप सोशलिस्ट पार्टी से भी रहे, आप जनता दल से भी रहे। देखो, सोशलिस्ट पार्टी और जनता दल तो एक दूसरे के पूरक थे। अच्छा। हाँ, वो सोशलिस्ट पार्टी और जनता दल, फिर जब ये डॉक्टर लोहिया मर गए, हाँ जी। तो सोशलिस्ट पार्टी टूट गई। ठीक है। तो जनता दल रहा, फिर वो चले उसमें। तो राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु होने के बाद तो अलग अलग टुकड़ों में पार्टी बट गई। टूट ही गया है वो। अच्छा। डॉक्टर लोहिया मरे के बाद में सपा चली नहीं, सोफा जो बनाई हुई, हाँ जी, हाँ जी। वो उनके जमाने तक चली। हाँ। आज की जो राजनीति को आप देखते हैं, आज जो कंडीशनें चल रही हैं, आपका घर से बाहर जाना कितना होता है इस एज में? हैं? घर से बाहर जाना कितना होता है इस एज में? कभी जाते हैं। कम ही जाते हैं। हाँ। तो बाहर की जो आप चीजें देख रहे होंगे, जो चीजों में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। आपके समय पे फोन वगैरह नहीं होते थे, आजकल आप फोन पे सारी चीजें देख लेते हैं, खबर आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। उन सारी चीजों को लेके ये सब तो ठीक है। हाँ जी। पर एक सबसे बड़ा आदमी की अधोगति हुई है। कैसे? पहले जैसे आदमी अपनी बात का धनी होता था, जी। आज नहीं है वो। अच्छा। हाँ, डामाडोल है। डामाडोल, बिल्कुल। दिन में कई रंग बदलता है। जी। तो इस चीज को फिर सही कैसे किया जाए? पुराने लोग कुछ तो करते होंगे जो बहुत अच्छा रहा होगा आज के समय से, या आज बहुत ऐसा कुछ करते होंगे जो पुराने समय से अच्छा रहा होगा। वो तो उस बात, अब तो बढ़िया लोग हमें राजनीति में नौजवान जम के रहे जी। तब राजनीति सुधरे। अब तो अवसरवादी ज्यादा है। जी। हमको मिले, जी। हमको मिले, ये नहीं। दुनिया का काम हो, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। राजनीति के लिए ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि दुनिया का काम कराएं। हाँ, लोगों का कल्याण हो, उनका अपना घर भरने के काम नहीं होना चाहिए। जी। अब तो आजकल ये अपना घर भरो है। बिल्कुल। हाँ। आप जिस समय विधायक रहे या सांसद रहे, उस समय जितने भी नेता थे, बहुत सारे पढ़े लिखे नेता थे, या फिर सारे कोई वकील थे, कोई डॉक्टर रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति बढ़ती गई, देश तरक्की करता गया, राजनीति का स्तर उतना ही गिरता चला गया। कोई 10 केस लगे हैं किसी पे 20 केस लगे हैं, वो चुनाव लड़ते गए। पार्टियां फिर ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती? नहीं, ये जो पहले आदमी ने अपने पैरों पर खड़ा होता था जी, अपनी बात का धनी होता था जी। अब नहीं है। मैंने कहा जो डामाडोल हो गए। तो अब भरतपुर आप कब के गए हुए हैं? भरतपुर कब का जाना हुआ आपका? भरतपुर कई महीने हो गए। तो भरतपुर जब गए थे, या आप जब कभी भरतपुर जाते हैं, किन्हीं पुराने लोगों से मिलते हैं आप? हाँ, जरूर मिलते हैं। क्या बातें होती हैं फिर? बस ये जैसे अब पुराने लोगों में कौन है वहाँ? तिवारी जी, रामकृष्ण पंडित जी, और तो रहे नहीं। जी 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 जी। फिर उनसे क्या बातें होती हैं? अगर बस पुरानी जमाने की बात, अब आगे क्या है, ऐसे बहुत बात होती है, बहुत बढ़िया। कोई तो किस्से कहानियां नहीं होंगी? कोई किस्से कहानी तो होंगे आपके पास? क्या किस्से कहानी होंगी ना? अरे क्यों नहीं, कुछ ऐसा कि आप लोग यहाँ राजस्थान विधानसभा में बैठ के हंस रहे हो किसी चीज पे? कोई राजस्थान विधानसभा में जी हम लोगों ने इनके खिलाफ प्रस्ताव रखा और 8 दिन तक, जी, हम 8 MLA थे जी जी, सपा के, 8 दिन तक हमने निरंतर विधानसभा पर कब्जा रखा, बोलते रहे।
और फिर उसके बाद विधानसभा के आगे धरना दे दिया। जी। फिर वो चीफ मिनिस्टर आया, हुआ किया, समझाया, सुई, फिर समझौता हो गया। जी। तो वो जमाना और आज के ज़माने में फ़र्क इतना है कि आज का आदमी स्थिर दिमाग का नहीं है। जी। ये कमी है। ठीक है। और जो स्थिर दिमाग का होता है वो छाया रहता है। अब भी कोई जो होगा वो छाया रहेगा। आज की राजनीति फॉलो करते हैं आप? आजकल राजस्थान में या देश में क्या चल रहा है, अखबार वगैरह पढ़ते हो? नज़र तो रखते हैं। अभी क्या लगता है राजस्थान के जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस के जो एमएलए हैं, इनमें से कौन बढ़िया पॉलिटिशियन लगता है आपको? अब वो चल रही है सरकार। कोई ऐसा वो नेता नहीं लगता जो पुराने सिद्धांत को? नहीं है, कोई नहीं है। तो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी? कैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह दोगे आप? राजनीति में जो निस्वार्थ भाव से आया है, जी। जनता की सेवा के हिसाब से आया है, जी। घर घरों सौदा नहीं करे, जी, वो लोग राजनीति में आए। हाँ, आज तो राजनीति सुधरेगी। राजनीति का स्तर मतलब बहुत खराब हो गया है जो 1947 आएंगे तो हाँ सुधरेगी। स्तर इसलिए खराब हो गया कि लोग घर भराऊ हो गए। आपने कभी अपने जीवन के बारे में किताब लिखने का सोचा? किताब लिखी है। किताब लिखी है? हाँ, दो इसको किताब दे उनको। एक लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। जीवन डगर किताब दे उनको। और आपके समय के एक भरतपुर के और नेता थे जो बाद में चल के विदेश मंत्री बने, नटवर सिंह जी, तो उनसे कभी वार्तालाप हुआ आपका किन्हीं चीजों के बारे में? होता था। तो सिर्फ भरतपुर के होने की वजह से? नहीं, नटवर सिंह तो हमारा रिश्तेदार भी था। अच्छा। सुषमा है ना? हाँ जी। सुषमा के जो हस्बैंड थे वो उनके भतीजे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उनकी इतनी बड़ी राजनीतिक कैरियर रहा। देखो, हाँ जी। मैं और हमारे कामरेड प्रहलाद सिंह जी से अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए जी। हम गए नटवर सिंह के पास जी। और नटवर सिंह ने कहा, मैं देखो तुम्हारा जनता में कोई वो नहीं है। हाँ जी। तुम्हारी राजनीति सिर्फ सोनिया गांधी के बल पर चलती है। जी। तुम इनसे बिगाड़ खाता मत करो, तुम इनसे बिगाड़ खाता करोगे तुम नुकसान उठाओगे। उन्होंने अपने लड़के को कहा जो सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन तक चले फिर लड़ गए तो नुकसान में रहे फिर वो। बिल्कुल। चलें तो आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। आप धन्यवाद। परेशान हो रहे होंगे बात कर करके मेरे से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बहुत खुश हुए। अच्छा। हाँ, बहुत खुश हुए। कैसा लगा इंटरव्यू आपको? अच्छा लगा। पुरानी चीजें कोई याद आई आपको जब आप मतलब ये तो? अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद साहब। थैंक यू वेरी मच।